हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मकर संक्रांति की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से आपने बिताई होगी। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था गूगल क्लासरूम में कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिटिकल टेबल नहीं बन रहा है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है खास करके। और इसलिए भी बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है और जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का रहेगा। ये मेरा अनुमान है, अभी तक के अनुभव से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। दो चीज़ें आप इस वीडियो में ध्यान देंगे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस के जो वेरिएंट्स हैं, उसके जो प्रकार होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और आप प्लीज़, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अंत तक देखिएगा, इसको आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस बार मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन की समरी बना ली है। तो एक कोलियरी कंपनी है जिसने खान पट्टे पर ली है, कितने साल के लिए ली है हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और हम लोग को उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने लिख दिया है 5 साल के लिए बनाना है, तो हमको 5 साल से ही मतलब है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन जो है वो नील है, सेकेंड ईयर में 6000 टन है, तीसरे साल में 24,000 टन है, चौथे साल में 60,000 टन है और पाँचवें साल में 45,000 टन है। रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है? 25 पैसे पर टन है, यानी 0.25 से आपको प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। मिनिमम रेंट क्या है? 7,500 की है। और जैसा मैंने पहले बताया कि एंट्रीज यानी कि जो लेखे आपको करने हैं, हिसाब किताब रखना है, वो 5 सालों का रखना है। देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और रॉयल्टी अकाउंट्स में जो हम लोग खाते बनाते हैं या जनरल एंट्रीज करते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये जो लाइन है जो लास्ट में लिखी हुई है, लास्ट रॉ में जो लिखी हुई है लाइन, वो है क्या है? राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग। अभी तक आपने देखा था फर्स्ट 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर जो भी कहता था। तो फर्स्ट 3 ईयर्स, 2 ईयर, 5 ईयर का मतलब क्या होता था? तो फर्स्ट 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर का मतलब क्या होता था? फर्स्ट 3 ईयर्स शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का अगर राइट है, उसका मतलब होता था ये कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, यानी गिनती हम शुरू से शुरू करते थे। लेकिन जब नेक्स्ट 3 ईयर्स कहें तो जो साल है, एक साल छोड़ करके हम लोग गिनती शुरू करेंगे, यानी हम लोग दूसरे साल से 3 साल गिनेंगे, जो कि चौथे साल तक आएगा। और पहले वाले में हम लोग क्या करते थे? गिनती शुरू से हम लोग शुरू करते थे। लेकिन जहां भी नेक्स्ट 3 ईयर्स लिखा हो, वहां पे आपको सतर्क हो जाना है और गिनती अगले साल से शुरू करनी है। यानी यहाँ पे जो राइट है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का, वो होगा चौथे साल तक। एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ही चीज़ यहाँ पर है जो इस क्वेश्चन को ट्रिकी थोड़ा सा बनाता है, वो ये है एनी या ईच ईयर। जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे तो आपको क्या करना है? एक साथ मिला करके नहीं सोचना, इंडिविजुअली सोचना है। यानी अगर ये वर्ड अगर नहीं लिखा हुआ होता, ये वर्ड अगर नहीं लिखा हुआ होता तो हम लोग क्या करते? देखिए, ये जो एनी और ईच वर्ड है, ये अगर नहीं लिखा हुआ होता तो हम लोग ये करते कि ये हो गया आपका 7,500 शॉर्ट वर्किंग पहले साल में, और दूसरे साल में 6,000 की, और तीसरे साल में 1,500 की। कुल मिला के ये 15,000 की होती है। चौथे साल तक हम लोग को राइट है, क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर्स इसने लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। चौथे साल तक हम लोग को राइट है। मैंने पहले ही बताया कि आपको एक साल छोड़ करके गिनती शुरू करनी है। तो 15,000 की रॉयल्टी हुई और उसमें से 7,500 का सरप्लस आया, हम लोगों ने रिकूप कर लिया। और अब चूंकि अधिकार यहीं तक था या होता, तो 7,500 जो बचा हुआ उसको हम लोग क्या करते? चौथे साल में अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते। ये नॉर्मल क्वेश्चंस की बात थी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए हम लोग इसमें अलग मेथड अपनाएंगे। अलग मेथड से मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इंडिविजुअली सोचेंगे, शॉर्ट वर्किंग के बारे में इंडिविजुअली सोचेंगे। इंडिविजुअली सोचने से मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 7,500 की शॉर्ट वर्किंग पहले साल में हुई है तो इसी के एडजस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, और जो सरप्लस जो भी आएगा उससे पहले इसी एडजस्ट किया जाएगा। तो पहले साल की 7,500 की जो शॉर्ट वर्किंग है, उसको अधिकार शॉर्ट रिकूप करने का अधिकार कहाँ तक है? दूसरे, तीसरे और चौथे साल में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखता है? नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो एक साल छोड़ करके हम लोग गिनती शुरू करते हैं, मैंने बताया आप लोगों को। अब यहाँ पर दूसरे साल में जो शॉर्ट वर्किंग है, उसको रिकूप करने का अधिकार कहाँ तक है? ये आपका तीसरे, चौथे और पांचवें साल में। ये जो तीसरे साल में 1,500 की शॉर्ट वर्किंग है, उसको रिकूप करने का या एडजस्ट करने का अधिकार कहाँ होगा? ये चौथे, पांचवें और छठे साल में। यानी कि हम लोग एक साथ मिला करके नहीं सोचेंगे, यहाँ हम लोग हर एक साल का अलग अलग सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एनी और ईच। और जब कहीं भी ऐसे लिखा हुआ रहे
तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना है और इंडिविजुअली आपको सोचना है। अब ये इंडिविजुअली कैसे सोचना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस एनालिटिकल टेबल में। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले ही मैंने बताया था कि आप मिनिमम रेंट पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे 7,500 का मिनिमम रेंट 500 सालों के लिए लिख दिया गया है। प्रोडक्शन इस हिसाब से यहाँ पे लिख दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो पहले साल में क्या है, अगर प्रोडक्शन नील है तो रॉयल्टी नील होगी, मिनिमम रेंट लिखा जाएगा, तो ये पूरा का पूरा मिनिमम रेंट जो है वो शॉर्ट वर्किंग बन जाएगा। अब यहाँ पे सरप्लस की कोई बात नहीं है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप की भी कोई बात नहीं है, सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड की भी बात नहीं है। तो 7,500 पूरे के पूरे पेड हो जाएंगे किसको, लैंडलॉर्ड को। और अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इस 7,500 को, सिर्फ इस 7,500 को, हाँ आप अलग अलग सोचिएगा, इसको हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरे साल में, तीसरे साल में और चौथे साल में, यानी यहाँ तक चौथे साल में। अब यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 साल अभी भी बचे हुए हैं। 3 साल इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर्स लिखता है। अगर फर्स्ट 3 ईयर्स लिखता हूँ तो 2 ही साल बचे हुए होते, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर लिखा है तो इसलिए पहले साल में जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके लिए 3 साल बचे हुए हैं। ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्यों नहीं डालेंगे कुछ। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं दूसरे साल में। क्या है, 6,000 टन का उत्पादन है, उस हिसाब से 1,500 की रॉयल्टी बनी। अभी भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी सर 6,000 की। अब सरप्लस में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप में भी कुछ नहीं जाएगा, सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड में भी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि सरप्लस तो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर भी जैसा कि जनरल रूल है कि जब शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो मिनिमम रेंट का ही पेमेंट किया जाता है। आप जानते हैं, इस बारे में समझ चुके हैं आप। अब आते हैं हम तीसरे साल में। अब यहाँ क्या है, 24,000 टन का उत्पादन है, उस हिसाब से 6,000 रुपये की रॉयल्टी बनती है। अभी भी मिनिमम रेंट से कम है, तो 15,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। सरप्लस कुछ नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी कुछ नहीं, और शॉर्ट सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं। और जो जनरल रूल है उसके हिसाब से 7,500 का हम लोग पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर देंगे। अब देखिए, इस 7,500 के लिए ये चौथा साल है, वो आखिरी साल है जिसको अभी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। अगर इस 7,500 का एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं हो पाता है तो वो चला जाएगा कहाँ पर, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए चौथे साल को देखते हैं। 60,000 टन का उत्पादन हुआ है, 15,000 की रॉयल्टी बनी, 7,500 मिनिमम रेंट है, तो यहाँ सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग में कुछ नहीं लिखेंगे। सरप्लस में 7,500, शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी 7,500 होंगे, और सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7,500 की शॉर्ट वर्किंग हमारे पहले साल में है, और जिसको एडजस्ट करने का अधिकार चौथे साल तक मिला हुआ है हम लोगों को, तो वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया किसके साथ, सरप्लस के साथ। तो सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड कुछ नहीं बचता है। यही अगर 10,000 होता तो 2,500 बच जाते, किसके लिए, सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर लेते, इसको यहाँ पर देते नहीं। अगर यहाँ पे सरप्लस भी हो जाता तो देते नहीं। क्यों नहीं देते, क्योंकि उस बचे हुए 7,500 को किसके साथ हम लोग एडजस्ट करते, इस 6,000 के साथ एडजस्ट करते। तो यहाँ पर जो सरप्लस है वो पूरा एडजस्ट हो जाता। तो अभी चूंकि 7,500 जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है और चौथा साल उसका लास्ट ईयर है एडजस्ट करने के लिए, तो अब 7,500 की शॉर्ट वर्किंग, ये देखिए, ये इस कॉलम में 7,500 है, ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, तो इसके लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। तो अब अगर देखिए यहाँ पे कितना, 7,000 ही अगर सरप्लस होता तो 5,000 इस साल का हम लोग अभी भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, 500 यहाँ पे अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं 5वें साल में। तो इस साल का काम अब हो चुका है। इस साल की शॉर्ट वर्किंग जो हुई थी पहले साल की, उसका पूरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब 5वें साल में हम लोग आते हैं, तो क्या है, 45,000 टन का उत्पादन है, उस हिसाब से रॉयल्टी कितने की बनती है, 11,250 की। शॉर्ट मिनिमम रेंट है आपका 7,500, तो शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं हुआ, सरप्लस हो गया। कितने का सरप्लस हो गया, आपका सरप्लस हो गया 3,750 का, पूरा का पूरा एडजस्ट करने में चला गया। देखिए एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे आपका शॉर्ट वर्किंग कितना है, 6,000 का है ना, और इसको एडजस्ट करने का अधिकार क्वेश्चन के हिसाब से नेक्स्ट 3 ईयर्स जो कहता है उसके हिसाब से 5वें साल तक है। अगर यहाँ शॉर्ट वर्किंग हो जाती तो पूरा का पूरा 6,000 रुपया जो है वो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता, लेकिन यहाँ सरप्लस हो गया है तो हम लोग 3,750 रुपये एडजस्ट कर देंगे, और वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, बचा हुआ जो है वो आपका अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अब सोचिए एक चीज मैं और आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि अगर ये जो साल है चौथा साल, यहाँ पर मान लीजिए कि 8,000 की अगर सरप्लस होती, 8,000 की सरप्लस हम पहले किसको एडजस्ट करते हैं, पहले साल वाले क्यों, ठीक है।
तो उसको एडजस्ट करने के बाद 500 रुपया फिर हमको बच जाते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि अब जो बचा हुआ जो सरप्लस है उसको इससे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अधिकार कितने साल का है, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। तो अभी एक दूसरे साल में, यहाँ तीसरा, चौथा और 5वें साल तक हम एडजस्ट कर सकते थे। चूंकि चौथे साल में आ गया है सरप्लस 500 का अधिक आ गया होता, तो हम लोग क्या करते, 7,500 यहाँ जो है उसको पहले एडजस्ट करते, और फिर जो 500 बच जाता उसको हम लोग इसमें एडजस्ट कर देते। तो इसकी शॉर्ट वर्किंग बची हुई कितनी होती, 5,500 ही। और जब इसका लास्ट ईयर आता है यहाँ पे, यहाँ तक कि आप जानते हैं यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1, 2 और 3। तो यहाँ ये जो शॉर्ट वर्किंग सेकेंड ईयर में हुई है उसको एडजस्ट करने का जो अधिकार है वो 5वें साल में ख़त्म हो रहा है। तो अगर हम यहाँ 8,000 सरप्लस होते और 500 रुपया बच जाते इस 7,500 को एडजस्ट करने के बाद, तो उसको हम लोग फिर यहाँ इसमें एडजस्ट कर लेते सरप्लस को। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितनी की बची हुई होती, 5,500 की ही। अब इस शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का अधिकार कहाँ तक है, 5वें साल तक ही है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग 500 रुपया पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं, तो बचा हुआ कितना शॉर्ट वर्किंग होता, 5,500 का। तो सरप्लस कितना हो जाता है हमारे पास यहाँ पे, 3,750 का। 5,500 में 3,750 को हम लोग एडजस्ट करते, तो हमारे पास अभी भी अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग कितने की बच जाती, 1,750 की यहाँ बचती, जो कि हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब अभी क्या हुआ है यहाँ पे, लकीली ये पहले साल का जो शॉर्ट वर्किंग है उसी के हिसाब से उसका जो लास्ट साल था एडजस्टमेंट करने का, उस साल में 7,500 की ही सरप्लस हो गई है। तो वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। अगर यहाँ पर कम होता, तो मैंने बताया आपको कि अगर 7,000 ही यहाँ पे सरप्लस होते, तो यहाँ 500 अभी भी एडजस्ट नहीं हो पाता इस साल का, तो वो 500 अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है ना। लेकिन लकीली ये पूरा का पूरा बराबर हो गया। यहाँ शॉर्ट वर्किंग 7,500 की थी और जो उसका लास्ट साल था उसमें 7,500 की सरप्लस हो गई, तो वो एडजस्ट इसमें हो गया। मैंने एक और सिचुएशन बताया, जबकि ये 8,000 होता तो 500 रुपये हम लोग कहाँ एडजस्ट कर देते, यहाँ पर। तो ये 500 रुपये हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते, तो ये 5,500 की ही शॉर्ट वर्किंग बची हुई रहती, और उस हिसाब से हम यहाँ एडजस्टमेंट करते और बचा हुआ ट्रांसफर कर देते कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को। तो ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। और क्वेश्चन इसी तरीके के रहेंगे मोस्टली, ज़्यादातर क्वेश्चन जो अब आप बनाएंगे वो इसी तरीके के रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर के जनरल एंट्रीज में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसके लिए मैंने एक जनरल एंट्री पहले साल की बनाई है। चलिए उसको देखते हैं। क्या है कि वहाँ पे रॉयल्टी है नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट वर्किंग को लिखेंगे और शॉर्ट वर्किंग ही ड्यू हो गए। यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है, बीइंग रॉयल्टी ड्यू एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर टन फॉर 0 टन एंड शॉर्ट वर्किंग इज 7,500, है ना। अब वही पूरा का पूरा पेमेंट हो जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते। यहाँ पे क्यों नहीं ट्रांसफर करते, क्योंकि रॉयल्टी तो कुछ है नहीं, और जो शॉर्ट वर्किंग हुई है अभी आज चौथे साल तक उसको एडजस्ट करने का अधिकार हमको मिला हुआ है। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे कोई एंट्री पास ही नहीं हुई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जबकि पहले साल या किसी भी साल में अगर रॉयल्टी नील हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, उसको एक्सपेंस या लॉस हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, जब एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन जब तक एडजस्ट नहीं होता है तब तक उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको अब भी कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आप मुझसे क्लास में बात करेंगे। पहले के कुछ मिनट्स मैं इसी बारे में बात करूँगा, उसके बाद मैं आपको ऑडिटिंग के नोट्स लिखवाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।